डियर स्टूडेंट, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। हमारे पास दो स्ट्रिंग्स गिवन हैं, एक स्ट्रिंग x है और एक y है। अब इन दोनों स्ट्रिंग में लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस कौन सा होगा उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, हमने एक मैट्रिक्स बना दिया। उस मैट्रिक्स के कॉलम्स को मैंने x स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर्स हैं वो उनकी हेडिंग्स हो गई हैं और y स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर्स हैं उनको मैंने रो वाइज लिख दिया है। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। तो मैंने फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में दोनों ज़ीरोज़ जो हैं वो प्लेस कर दिए हैं। अब मैंने इस सेल में एंट्री करना है, तो आप देखिएगा जब ये दोनों वैल्यूज़ सेम होंगे तो फिर आपको डायगोनल प्लस 1 वो वैल्यू जो भी आएगी वो आपने इधर लिखना है। तो a और a दोनों सेम हैं तो डायगोनल वैल्यू प्लस 1, तो 0 प्लस 1 तो यहाँ आ जाएगा 1। अब यहाँ पे आपने एंट्री करनी है, तो a और b दोनों डिफरेंट है। जब डिफरेंट है तो इस वैल्यू और इस वैल्यू में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो यहाँ पे आएगी। तो 0 और 1 में मैक्सिमम 1 है तो 1 इधर आ जाएगा। अब a और c दोनों डिफरेंट है तो 0 और 1 में 1 मैक्सिमम है तो 1 इधर आ जाएगा। a और d दोनों डिफरेंट, तो 0 और 1 में मैक्सिमम 1 तो 1 इधर आ जाएगा। a और g तो 0 और 1 में मैक्सिमम 1, a और h 0 और 1 में मैक्सिमम 1। अब यहाँ एंट्री करनी है, तो b और a डिफरेंट है तो 1 और 0 में मैक्सिमम 1, b और b दोनों सेम, जब सेम तो डायगोनल वैल्यू प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2। अब यहाँ वैल्यू एंटर करना है b और c, तो 1 और 2 में मैक्सिमम 2, b और d तो यहाँ 2 आ जाएगा, b और g तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, b और h यहाँ पर भी 2 की वैल्यू आ जाएगी। अब आप यहाँ अपने वैल्यू एंटर करना है, तो d और a तो 1 आ जाएगा, d और b तो 2 आ जाएगा, d और c अब 2 आ जाएगा, d और d तो 2 प्लस 1 तो ये आ जाएगा 3, d और g तो मैक्सिमम 3 है, d और h तो मैक्सिमम 3 है। यहाँ आपने एंट्री करनी है f और a मैक्सिमम 1, f और b मैक्सिमम 2, f और c मैक्सिमम 2, f और d मैक्सिमम 3, f g मैक्सिमम 3, f और h मैक्सिमम 3। यहाँ आपने एंट्री करनी है h और a तो मैक्सिमम 1, h और b तो 2 आ जाएगा, h और c यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, h d तो यहाँ पे आ जाएगा 3, h और g तो यहाँ आ जाएगा 3, h और h तो 3 प्लस 1 4। यहाँ एंट्री करनी है r और a तो 1, r b तो ये 2 आ जाएगा, r c यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, r d यहाँ पे 3 आ जाएगा, आर जी यहाँ पर भी 3 आ जाएगा और आर एच यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब ये जो लास्ट सेल में आपके पास वैल्यू आई है, ये इस वैल्यू आपको बताते हैं कि इन दोनों स्ट्रिंग में जो सबसीक्वेंस बनेगा उसमें टोटल 4 कैरेक्टर्स होंगे। अब वो कैरेक्टर कौन से होंगे, देखें ये 4 यहाँ से भी आ सकता है और डायगोनल प्लस 1 से भी आ सकता है। तो अब हमें फ़िलहाल ये कंफर्म नहीं है कि ये 4 हमने यहाँ से लिखा या डायगोनल प्लस 1 से लिखा। तो इसको कंफर्म करने के लिए आपको रो के जो लेबल हैं वो है आपके पास r और यहाँ पर लेबल है h, दोनों डिफरेंट है। जब डिफरेंट है तो ये कंफर्म हो गया कि ये डायगोनल से नहीं आएगा, क्योंकि डायगोनल से वैल्यू कब आएगी, जब दोनों सेम हों। तो यहाँ पे r है, वहाँ पे h है, दोनों डिफरेंट है, तो ये बात कंफर्म हो गई कि ये 4 आपके पास यहाँ ऊपर से शिफ्ट हुआ है।
तो आपने उस तरफ एक एरो बना दिया है। अब ये 4 जो है आप देखें ये यहाँ से भी नहीं है, यहाँ से भी नहीं है, तो ये कंफर्म हो गया कि ये डायगोनल +1 से आपके पास ये 4 की वैल्यू आई है। ठीक है, ये 3 यहाँ से आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, लेकिन डायगोनल से नहीं है। जब डायगोनल से नहीं है और ऊपर और नीचे साइड पे दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, तो आप किसी तरफ भी एरो डायरेक्शन बना सकते हो। आप इस तरफ भी बना सकते हो और आप ऊपर भी बना सकते हो। मैंने इस तरफ बना दिया है। अब यहाँ आप चेक करो, ये 3 यहाँ टॉप से भी आ सकता है और डायगोनल +1 से भी आ सकता है। तो इसको कंफर्म करने के लिए आप देखो, यहाँ आपके पास F है और यहाँ आपके पास D है, दोनों डिफरेंट है। जब डिफरेंट है तो ये डायगोनल से नहीं आया, ये आपके पास इधर से आया है। अब ये 3 इधर भी नहीं है और इधर भी नहीं है, तो ये कंफर्म है कि ये डायगोनल +1 से आया है। तो आप इधर डायगोनल की तरफ एक एरो बना दो। ये 2 इधर से भी आ सकता है और ये 2 डायगोनल +1 से भी आ सकता है। तो चेक कीजिएगा, इधर आपके पास B है, इधर C है, दोनों मुख्तलिफ हैं। जब मुख्तलिफ हैं तो डायगोनल से नहीं आया, बल्कि ये आपके पास यहाँ से आया है, ये वैल्यू आपके पास यहाँ से आई है। अब ये 2 आप चेक करो, इधर भी 2 नहीं है, इधर भी 2 नहीं है, तो ये कंफर्म है कि ये डायगोनल +1 से ये आपके पास आया है। तो आप इधर एक एरो हेड बना दो। ठीक है, इस 1 को देखिएगा, इधर भी 1 नहीं है, इधर भी नहीं है, दैट मीन्स कि ये 1 डायगोनल +1 से आया है। तो आप इधर एक एरो बना दो। अब आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ से आपने ऊपर डायगोनल की तरफ एरो बनाना शुरू किया है, उसके अगेंस्ट या रो वैल्यू या कॉलम वैल्यू, उसको आपने इनसर्कल करना है। देखें, सबसे पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किया था डायगोनल, तो इसके अगेंस्ट रो में कौन सा है, H, इसको सर्कल करें। हम यहाँ पर आ गए, इसके बाद हम लेफ़्ट गए, फिर हम ऊपर की तरफ गए, फिर यहाँ से हमने डायगोनल स्टार्ट किया। तो इस 3 के अगेंस्ट वैल्यू क्या है, D, इसको सर्कल करें। फिर हम डायगोनल इधर पहुँच गए, इधर से लेफ़्ट, फिर यहाँ से डायगोनल स्टार्ट किया है, तो इसके अगेंस्ट इज़ B, यहाँ पर पहुँच गए और यहाँ से हमने दोबारा डायगोनल, तो इसके अगेंस्ट A। ठीक है, जिनको आपने सर्कल किया है, ये अगर आप देखें आपके पास है A, B, D और H। यही आपके पास लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस है इन दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर। आप देखें A, B, D और H, यहाँ पर भी A, B, D और H। इससे ज़्यादा लॉन्गेस्ट पॉसिबल नहीं है इन दो के अंदर। इससे छोटे तो हैं, लेकिन इससे बड़ा आपके पास कोई नहीं है। और एक और चीज़ आप देखें, इस लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस में कितने स्ट्रिंग्स हैं, 1, 2, 3 और 4, और यही 4 हमने इधर भी डिराइव किया था। इस लास्ट सेल में जो भी वैल्यू आती है वो आपको बताता है कि जो भी लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस बनेगा उसमें मैक्सिमम, उसमें कैरेक्टर्स कितने होंगे। तो वो इधर भी 4 आ रहे हैं हमारे पास, इधर भी 4 कैरेक्टर्स आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि जी इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या आएगी। तो देखें, ये चूँकि एक मैट्रिक्स में हर एक सेल में वैल्यू को प्लेस करना है और हर एक सेल की वैल्यू को कंपेयर करना है, तो इस मैट्रिक्स में जितने कॉलम्स होंगे और जितने रोज़ होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करो, वही उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बनेगी। अगर हम m को कंसिडर कर रहे हैं नंबर ऑफ़ रोज़ और n को कंसिडर कर रहे हैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स, तो m क्रॉस n ये लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी। तो अगर हम फॉर्मली लिखना चाहें टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, दैट विल बी ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n या ऑर्डर ऑफ m n।